तो नेक्स्ट यस टॉपिक जी। है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था, वैसे इलेक्ट्रोफिलिक का हम्म, क्या मतलब है कि अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। ठीक है, डेफिशिएंट तो स्पीशीज। ऑब्वियसली कहाँ पे जाके अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच पोजिशन होंगी। और आपको पता है बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन सी होती है, आपकी ऑर्थो यस। एंड आपकी यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज बनते हैं जब आपका रेजोनेंस का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके अटैक करेगा। ठीक है। अब हम तीन तरह के यस मैम। करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन कौन से करते हैं, एक तो हेलोजिनेशन करते हैं, एक करते हैं नाइट्रेशन, और एक करते हैं हम लोग सल्फोनेशन। ठीक है। हेलोजिनेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, हेलोजन का एडिशन करते हैं। अब देखो सिंपल हेलोजन का एडिशन क्यों नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको पता है जो अकेला क्लोरीन आता है या अकेला हेलोजन आता है, वो हम्म, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन करता है, तो वो तो हमें नहीं करानी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हाँ। करोगे, आप लुइस एसिड डाल दो एनहाइड्रस FeCl3, जिससे आपका लाइट रिएक्शन नहीं करेगा। अब आपका जेन्युइन रिएक्शन होगी जो होगी। अब जो क्लोरीन है ये ब्रेक करेगा आपका प्लस और माइनस के अंदर। ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए, आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका ऑर्थो पैरा पे आपका क्लोरो लग जाएगा। ठीक है ना। तो क्या बना आपका 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में हम्म, यहाँ से ये आता है कि ये एनहाइड्रस FeCl3 या फिर एनहाइड्रस AlCl3 को क्यों डाला जाता है। एक्चुअली इसका काम क्या है, ये है आपका लुइस एसिड। लुइस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होते हैं। तो हमारे फ्रीडल क्राफ्ट ने भी लुइस एसिड को यूज किया था अपने रिएक्शन में। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको पता था कि इसका काम क्या है और ये एक अचूक बांड की तरह काम करता है। कैसे, क्योंकि AlCl3 एक लुइस एसिड है, इसके पास खुद एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी। ठीक है। तो ये हम्म, क्या करेगा, इस जी। क्लोराइड जो कि आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी हाँ। तरफ। और क्या बना हम्म, लेगा, AlCl4 नेगेटिव। तो बस आराम से क्लोरीन फ्री हो गया। किस काम के लिए, आपके ऑर्थो और पैरा पे पोजीशन पे अटैक पोजीशन करने के आने लिए। के लिए। ठीक है ना। तो इस तरह यस से मैम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाई जाती है, चाहे वो हेलोजिनेशन हो, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे वो सल्फोनेशन हो, चाहे आपका फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन हो। हर रिएक्शन में आपका यही सेम बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। आया समझ में बच्चा। चलो अब नेक्स्ट देखो, आपका नाइट्रेशन करवाते हैं। आपके पास वही हेलो अरीन है, क्लोरोबेंजीन। नाइट्रेशन के लिए क्या चाहिए आपको, नाइट्रेशन के लिए चाहिए कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, साथ में आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कीजिए। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, जो HNO3 है ये ब्रेक होगा आपका OH नेगेटिव प्लस NO3 पॉजिटिव के अंदर। ठीक है। ये रहा NO3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल गया है। ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा कहाँ पे, आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। यानी कि आपका बन गया ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्लस पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो यहाँ पे बड़ा ग्रुप है, तो इसलिए इसको प्रेफरेंस हम लोग दे रहे हैं। हम नाइट्रोबेंजीन बोल रहे हैं, ना कि हम क्लोरोबेंजीन बोल रहे हैं। आ गया समझ में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है ना एग्जाम के अंदर, यही वाला, कि पैरा जो है वो आपका मेजर क्यों है, क्योंकि पैरा इज अ मेजर प्रोडक्ट। पैरा मेजर क्यों है, तो सिमेट्री की वजह से। जब इसे आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ऐसे आपने हाफ डिवाइड किया, तो ये इक्वल, देखो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, एक तो सिमेट्री की वजह से। सेकेंड रीजन क्या होता है आपका, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये अपने अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता ऐसे ऐसे। ठीक है ना। इसको एक डिफरेंट मॉलिक्यूल चाहिए यहाँ पर, जो इसके ही जैसा हो और यहाँ पे साइड बाय साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। अब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब साइड वाले मॉलिक्यूल से होगी, तो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई हो जाएगा, टेम्परेचर इतना ज्यादा देना पड़ेगा कि ये ब्रेक नहीं होगा। तो ब्रेक नहीं होगा तो टेम्परेचर देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो है आपका स्टीम वोलेटाइल भी नहीं होता है। दो तीन क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में यहाँ से। एक तो ये कि ऑर्थो और पैरा में से कौन स्टीम वोलेटाइल है। तो स्टीम वोलेटाइल आपका आपका ऑर्थो वाला होता है, ऑर्थो। क्योंकि यहाँ पे साइड में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और आराम से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है। आप हल्का टेम्परेचर दोगे और ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। यस मैम। हाँ, ऑर्थो वाले में आपका इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पैरा वाले में क्या हो जाएगा, एक तो आपका
सिमेट्री हो गई, और दूसरा हो गया आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है, लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है, और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। आया समझ में?